दिनांक 28 जून 2018 के एनसीटी के गजट के बाद ही बीएड और बीटीसी में लड़ाई प्रारंभ हो चुकी थी, लेकिन विभिन्न राज्यों के राज्य सरकारों के द्वारा गलत नीतियों की वजह से ये लड़ाई और भी ज़्यादा उग्र होती चली गई। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे विभिन्न राज्यों में बीएड और बीटीसी के खिलाफ क्या कुछ चल रही हैं और उत्तर प्रदेश में माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट में श्री रजत सिंह जी की याचिका जो कि बीटीसी को प्रथम वरीयता देने के संदर्भ में है, उस केस में क्या कुछ नया अपडेट है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। स्क्रीन पर आप एक ट्विटर हैशटैग देख पा रहे हैं जो कि राजस्थान के डीएलएड प्रशिक्षुओं के द्वारा चलाया गया था। एक दिन पहले पूरे देश भर में हैशटैग बीएड को लेवल प्रथम से बाहर करो नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा था पूरे भारतवर्ष में। बावजूद इसके अब शायद सरकारों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि छात्रों की मांग क्या है या फिर उनके साथ क्या कुछ गलत हो रहा है। अगर बात करें उत्तर प्रदेश में करंट स्टेटस की तो दिनांक 22 नवंबर 2020 तक श्री रजत सिंह जी की याचिका पर यह करंट स्टेटस शो कर रहा था कि 24 नवंबर को इस केस की सुनवाई होने जा रही है। लेकिन सुनवाई से ठीक एक दिन पहले यानी कि दिनांक 23 नवंबर 2020 को ये करंट स्टेटस शो करने लगा कि केस इज नॉट ऑन लिस्ट, यानी कि 24 नवंबर 2020 को जो केस हुआ था सुने जाने के लिए उस केस की सुनवाई तक नहीं हो पाई। तो आखिर ऐसा क्या कुछ हुआ कि जिस केस की सुनवाई 6 बार हो चुकी थी और जिस केस में माननीय कोर्ट भी डीएलएड प्रशिक्षुओं के मुद्दों से पूरी तरीके से सहमत दिख रहे थे, उसके बाद से उस केस को जब सुना जाना लिस्ट किया गया था उस केस को ही हटा दिया गया और अभी तक उस केस को लिस्ट नहीं किया गया है। क्योंकि अभी आप वर्तमान में जब आप चेक करेंगे तो अभी भी वही स्टेटस शो कर रहा है कि दिस केस इज नॉट ऑन लिस्ट। विभिन्न राज्यों में आप देखेंगे तो कई राज्यों में बीटीसी को प्रथम वरीयता दी गई है प्राथमिक में और कई राज्यों में बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक में शामिल तक नहीं किया गया है। एनसीटी ने तो सिर्फ एक गजट जारी किया था 28 जून 2018 को बीएड को प्राथमिक में शामिल करने के संदर्भ में। तो विभिन्न राज्यों में अलग अलग नियम क्यों चल रहे हैं, तो ये पूरी तरीके से राज्य सरकार पर डिपेंड करती है कि वह बीएड को प्राथमिक में मौका देना चाह रही है या फिर नहीं। और कई राज्य सरकारों की राजनीति की वजह से भी ये मामला और भी ज़्यादा एक तरीके से उलझता चला जा रहा है, क्योंकि निश्चित तौर पर जहां पर बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक में मौका दिया जा रहा है, निश्चित तौर पर ये एक वोट बैंक की तरह सरकार को दिख रही हैं और सरकार जिसके भी पक्ष में रहेगी माननीय कोर्ट भी अधिक झुकाव उसी के पक्ष में दिखाती है। देश के एक जाने माने वकील ने ये बातें कही हैं कि सरकार की नाराजगी से जज भी डरते हैं। तो निश्चित तौर पर यही कुछ वजह है कि प्राथमिक से बीटीसी को प्रथम वरीयता नहीं मिल पा रही है उत्तर प्रदेश की। अगर बात की जाए यहाँ पर विचार करने वाली बात यह है कि कई राज्यों में बीटीसी इंटरमीडिएट के बाद उसमें एडमिशन मिल जाता है, तो वहाँ पर अगर शिक्षा में गुणवत्ता की बात करनी होगी तो राज्य सरकार बीएड को प्राथमिक में शामिल करके वहाँ पर गुणवत्ता की बात कर सकती है, क्योंकि बीएड ग्रेजुएशन के बाद उसमें एडमिशन होता है। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ पर कंडीशन अलग है, चाहे आप बीएड में एडमिशन लें या फिर बीटीसी में एडमिशन लें, दोनों में ग्रेजुएशन के बाद ही एंट्री मिलती है, यानी कि दोनों एक तरीके से समान एलिजिबिलिटी रखते हैं। और अगर आप दोनों कोर्स को समान कर रहे हैं या फिर योग्यता की ही बात कर रहे हैं तो फिर बीटीसी प्रशिक्षुओं को भी टीजीटी में मौका दीजिए। अगर वो योग्य होंगे तो वहाँ पे भी वो चयन ले सकते हैं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने 68,500 सहायक अध्यापकों की भर्ती के बाद से ये स्टेटमेंट दिया था कि उन्हें प्राथमिक में योग्य शिक्षक नहीं मिल पा रहे हैं, इसकी वजह से सीटें रिक्त हैं। और अगर टीजीटी की बात की जाए तो अभी पिछली टीजीटी का जो रिजल्ट आया था उसमें कई सब्जेक्ट्स के ऐसे रिजल्ट थे जिसमें बीएड प्रशिक्षुओं के द्वारा 10% से भी ज़्यादा सीटें नहीं भर पाई थी, तो फिर वहाँ पे भी तो योग्यता की कमी है। तो अगर चीज़ें आपको समान करनी है तो बीटीसी को आप टीजीटी में मौका दीजिए, और अगर नहीं दे पा रहे हैं तो कम से कम जो बीटीसी का पहले अधिकार था उसको आप प्राथमिकता दे करके बरकरार रख सकते हैं। यहाँ पर उत्तर प्रदेश के प्रशिक्षु ऐसा नहीं कह रहे हैं कि बीएड को बिल्कुल प्राथमिक से बाहर कर दीजिए, लेकिन कम से कम जो कोर्स आपने पहले प्राथमिक के लिए बनाया हुआ था और जो पूरी तरीके से जिस बच्चों को पढ़ाने के लिए ट्रेंड है, कम से कम आप उनको प्राथमिकता दे सकते हैं। और उनके संख्या कम होने के कंडीशन में आप बीएड प्रशिक्षुओं को प्राथमिक में मौका देना चाहिए। यहाँ पर आप देखेंगे कि 68,500 सहायक अध्यापकों की भर्ती जब हुई थी तो उसमें बीटीसी 2014 बैच और उसके पहले के बैचेज एक तरीके से प्रबल दावेदार थे, और 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में सिर्फ बीटीसी 2015 बैच और बीएड के कैंडिडेट प्रबल दावेदार थे। लेकिन अब चीज़ें पलट चुकी हैं। अब अगर जब नई शिक्षक भर्ती आएगी तो उसमें डीएलएड 2017 बैच के 2 लाख प्रशिक्षु, डीएलएड 2018 बैच के 2 लाख प्रशिक्षु, यानी सिर्फ
डीएलएड की बात की जाए तो 4 लाख प्रशिक्षु ऐड हो चुके हैं और बीटीसी 2015 और उसके पहले बैचेज को मिला दिया जाए तो लगभग 6 लाख कैंडिडेट सिर्फ बीटीसी और डीएलएड के अभी बेरोजगार बैठे हुए हैं, जो कि पूरी तरीके से प्राथमिक में पढ़ाने के लिए ट्रेंड है। तो निश्चित तौर पर सरकार को एक बार फिर से अपनी रणनीति पर बदलाव करने के लिए विचार करना चाहिए कि जब हमारे पास ट्रेंड कैंडिडेट मौजूद हैं तो वो 6 माह का ब्रिज कोर्स कराने के लिए क्यों इतना उतारू हुई है कि बीएड को प्राथमिक में शामिल करना पड़ रहा है। और अगर आप शामिल करना ही चाहते हैं तो कम से कम प्राथमिकता देकर के बीटीसी कैंडिडेट से पहले सीट भरिए, और अगर सीटें रिक्त रह जाती हैं तो फिर आप बीएड अभ्यर्थियों को मौका दीजिए। और अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो बीटीसी को भी टीजीटी और बीईओ जैसे एग्जाम के लिए एलिजिबल करिए। दोस्तों, आप लोग का क्या कुछ कहना है कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं, और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए बने रहें करियर बिट के इस चैनल के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।